आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 133। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन नोट करिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि लेट एस एन इक्वल टू सिग्मा एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक, जहाँ पे n का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर आगे बोल रहा है कि t है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एस एन माइनस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस एन बाई 7। ये अपना यहाँ पे डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है वो। क्लियर। फिर आगे बोल रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, ये है अपने पास a इंटू पाई बाई बी माइनस पाई की पावर c, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू होल नंबर और b अपना 0 के इक्वल नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई सी प्लस a। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में दिया है कि जो एस एन है वो है सिग्मा ऑफ एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स अपना जा रहा है 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे जा रहा है अप टू n फैक्टोरियल तक। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, जो अपना है ये t इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एस एन माइनस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस एन बाई 7। तो देखिए अपन एस एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अपन को 7 से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 5 का फैक्टोरियल 120 प्लस 6 का फैक्टोरियल 720 प्लस आगे चल रहा है 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे 6 फैक्टोरियल तक अपन इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और फिर आगे 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, उन सब में क्या आएगा, 7 आएगा, 7 का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो और तो अपन उसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं इक्वल टू इन सबको ऐड कर लिया, कितना हो रहा है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 24 33 प्लस 121 53, 153 प्लस 720 कितना हो गया 3, ये अपने पास 7, ये हो गया 8, ये अपने पास आ गया 873 प्लस 7 टाइम्स, अब वो कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, ये तो अपन को पता है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं एस एन बाई 7, मतलब 7 से डिवाइड कर दिया, तो एस एन बाई 7 किसके इक्वल आ गया 873 डिवाइडेड बाई 7 प्लस आई, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 873 किसके इक्वल होगा, अपने पास 7 का इसमें जरा 1, फिर अपने पास रहेगा 17, 17 में जाएगा 2 बार, फिर रहेगा 3 33 प्लस 7 चौक 28, फिर रहेगा मेरे पास 5, तो फिर आएगा 7, ऐसे चल रहा है प्लस आई। ये अपने पास आ गया एस एन बाई 7 का वैल्यू। यदि इसका अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा एस एन बाई 7 का, वो अपने पास आ जाएगा 124 प्लस आई, आएगा कि नहीं आएगा, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास ये बन गया एस एन माइनस 7 टाइम्स एस एन, ये अपने पास हो गया एस एन माइनस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस एन बाई 7। ये अपने पास एस एन क्या था, एस एन अपने पास आया 873 प्लस 7 आई माइनस ये आ गया 7 टाइम्स, इसका वैल्यू आया 124 प्लस आई, आया कि नहीं आया, क्लियर। तो अपने पास 873 माइनस ये कितना हो गया, अपने पास हो गया 873 माइनस ये अपने पास हो गया 28, और ये अपने पास हो गया 28 14 प्लस 2 कितना 6, और ये हो गया 8। ठीक है, प्लस 7 आई से 7 आई निपट गया, तो अपने पास यहाँ से आ गया 5। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो अपने पास जो साइन के अंदर जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास 5 रेडियन, ये आ गया अपने पास 5 रेडियन। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास टी आ गया, टी आ गया अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू ग्राफ से भी निकाल सकते हो। कैसे, अपन को पता है कि यदि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो अपने पास आएगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए।
क्योंकि इनवर्स का रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक जाएगा साइन का। तो अपन यदि इसका ग्राफ से जाएंगे तो अपन जानते हैं यदि -π/2 से π/2 है, तो यदि ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो y इक्वल टू एक्स ही आता है। ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 तक। जैसे अपन π/2 से लेकर पाई तक जाएंगे, π/2 से लेकर 3π/2 तक जाएंगे, तो ऐसा कुछ आएगा। 3π/2 से लेकर 5π/2 तक जाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई पे वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। 2π पे भी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो अपना देखिए यहाँ पे बन रहा है साइन 5 है, 5 का है। 5 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? अपन जानते हैं कि पाई का वैल्यू था अपने पास 3.14, तो 3/2 इंटू पाई मतलब 3.14 मतलब 1.57 इंटू 3, तो अपने पास हो गया ये 1 2 4.71। तो 4.71 यदि थर्ड क्वाड्रेंट से, मतलब ये अपना 5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और 3π/2 से तो वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कहीं फिलाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा, अपने पास हो जाएगा, यदि ये है तो याद जाता है अपने पास y इक्वल टू एक्स, ये अपने पास होता है पाई माइनस एक्स इसके लिए, और इसके लिए आएगा अपने पास x-2π। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू क्लियरली दिख गया कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अपने पास 5 - 2π। ऐसा इस पे वैसे एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था अभी, ये आई थिंक सेम ही वैल्यू था, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 और कोस इनवर्स ऑफ कोस 5 ऐसा कुछ था, और उसमें a और b ऐसे डिफाइंड कर दिया था, फिर वैल्यू पूछा था a² + b² का। तो यदि जिसको ग्राफ पता है तो उससे आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज आप कैसे सोच सकते हो, देखिए 5 अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपने पास ये अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, मैंने मान लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अपना 5 है। यदि अपन इसको थीटा ले लिया तो अपन थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2π - 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अपना जो ये थीटा है ये अपने पास माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, तो इसलिए ये 5 - 2π होगा फिर। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास आ गया 5 - 2π, ये टी का वैल्यू आ गया। अब अपन से वैल्यू किसको पूछ रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 5 - 2π डिवाइडेड बाई √1 - x² dx। ये इसका, ये तो कांस्टेंट है तो 5 - 2π, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, अब इसमें अपन रख देंगे 0 से लेकर 1, लिमिट लगा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 पे वैल्यू था अपने पास π/2, तो π/2 - 0 तो π/2 हो गया। तो अपने पास कितना आ गया, ये 5/2 इंटू पाई माइनस π²। क्लियर? तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो एक का वैल्यू होगा वो होगा 5, जो बी का वैल्यू होगा अपने पास 2, और सी का वैल्यू होगा अपने पास 2। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो b/c मतलब 2/2 1 + 5 कितना, 6। तो वो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्लिक करना काफ़ी बड़ी बात है, इतनी आसानी से क्लिक नहीं करती हैं चीज़ें। क्लिक जब भी करेंगे जब तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है। इसमें बोल रहा है कि इफ कोस की पावर 4θ प्लस अल्फा एंड साइन की पावर 4θ प्लस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस b टाइम्स 2x + 1 इक्वल टू 0। इसको क्या करिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड cos² θ प्लस बीटा एंड sin² θ प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b वेयर b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, नोट, ये अपना इन्होंने नोट बोला है कि थीटा कैन बी नॉन रियल नंबर ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है थीटा। ठीक है, तो क्या करना,
यदि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसने बोला कि थीटा रियल भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है। ठीक है,